हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड्स जुडिशियल टीम टू एड बंगाल एसआईआर प्रोसेस। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस चल रहा है बंगाल में, उसको एड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल टीम को एक्सपैंड करने का फैसला किया है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि लैक्स ऑफ वोटर्स क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन इन द स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वोटर्स क्लेम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एसआईआर प्रोसेस इन द स्टेट। इसलिए बेंच ने कहा कि अगर जरूरत पड़ा, इफ नीडेड, जजेस कैन बी बोरोड फ्रॉम नाइबरहुड स्टेट उड़ीसा एंड झारखंड। तो जजेस को यहाँ पे उड़ीसा और झारखंड स्टेट से बोरोड किया जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे मूव्ड इन क्विकली टू स्पेल द रैंक्स ऑफ जुडिशियल ऑफिशियल्स deployed to aid the election commission in the completion of a special intensive revision process in West Bengal, even alerting neighborhood state उड़ीसा झारखंड टू स्पेयर देयर जजेस। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सेकंड पेज में, प्रोटेस्ट एट एआई समिट, 4 मोर यूथ कांग्रेस मेंबर्स अरेस्टेड। यहाँ पे इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए 16 से लेके 20 तक यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट था। कहाँ पे? भारत मंडपम में। बीएम लिख दे रहा हूं मैं, बीएम से क्या है फुल फॉर्म? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। ओके, 16 से लेके 20 तक, जहां पे वेरियस कंट्रीज के आप देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस इवेंट को अटेंड किया। फरवरी 20 को यहां पे शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस ने ट्यूसडे के दिन 4 और इंडियन यूथ कांग्रेस के मेंबर्स को अरेस्ट किया है। इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। ओके, इन रिस्पांस में कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने कहा वी विल कंटिन्यू टू फाइट एंड कंटिन्यूड आवर स्ट्रगल अगेंस्ट दोज हु हैव मॉर्टेजेस आवर कंट्री। आप लोगों को पता होना चाहिए आईवाईसी, इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उनको भी रिमांड में लिया गया है। उनका नाम है उदय भानु चिब, और पुलिस ने बताया मंडे के दिन कि वो इस प्रोटेस्ट के पीछे के मास्टरमाइंड वही हैं जो कि भारत मंडपम में हो रहा था। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टेक अवे लेना था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। थर्ड पेज से लेके 5th पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 6th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। मूव करते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। इंडियाज ट्रेड स्ट्रैटेजी इज मल्टीपोलर वर्ल्ड। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया का जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है वो क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार में इस आर्टिकल में। और इस आर्टिकल में आप लोगों को इंडिया ईयू के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, जो कि 27 जनवरी 2026 को साइन किया गया, बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद इंडिया यूएस के जो डील हुए उसको साइन किया गया, उसके जो इंटरिम एग्रीमेंट्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो रिसेंट ट्रेड यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, इसमें मेन मकसद क्या है कि जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना और स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन एज अ लीडिंग ग्लोबल ट्रेड पार्टनर। ठीक है, अपना जो पोजीशन है ग्लोबल ट्रेड पार्टनर के तौर पे उसको स्ट्रेंथन करना। दिस हैज रिजल्टेड इन एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन की इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, तो इंटरनेशनल फॉरम्स में, इकोनॉमिक फॉरम्स में आप देखें इसकी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी रिस्पेक्ट में इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। 2023 में इंडिया ने अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को यहाँ पे अपडेट किया था, जिसमें मेन गोल क्या था कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके 2030 तक $2 ट्रिलियन के आसपास पहुँचाना। According to Department of Commerce 2025 year-end review, India recorded a 6.05% annual increase in total export, merchandise and service combined reaching $825.25 billion। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स 2025 का ईयर-एंड जो रिव्यू है ये बताता है कि जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें हमें एनुअल जो इंक्रीज है वो कितना देखने को मिला है, 6.05% का। फॉर मेनी ईयर्स
इंडिया ने अगर आप देखें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में कॉशनरी अप्रोच अपनाया है। ओके, हम यहाँ पे उन कंट्रीज के साथ डील कर रहे थे जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर थे और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सिमिलर थे। बट अभी यहाँ पे रिसेंट ईयर में अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली का जो ट्रेड पॉलिसी है ये चेंज हुआ है और मोर प्रोएक्टिव जो अप्रोच है ये अपनाया गया है और अब हम यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जो कि पहले होना पॉसिबल नहीं था। अकॉर्डिंग टू रीसेंट एस्टिमेट, इंडियाज ट्रेड नेटवर्क जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये 2026 में किया जा रहा है कि ये 71% हो जाएगा इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के डील से, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज है अप्रॉक्सीमेटली 22% इन 2019 से। दिस रैपिड एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट अ डिसिसिव शिफ्ट अवे फ्रॉम प्राइमरली रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स toward deeper integration with advanced economies such as Australia, the European Union, United Arab Emirates, United Kingdom, US, signaling India's broader strategy ambitions to integrate into global value chain and high value market. That's why हम यहाँ पे एक global shift देख रहे हैं, एक decisive shift देख रहे हैं और इंडिया का जो rapid expansion है वो हम देख रहे हैं इन कंट्रीज में। हमारा जो इन कंट्रीज के साथ रिलेशन है आप देखेंगे वो और अच्छा होता जा रहा है। ओके, रिसेंटली हमने देखा 27 जनवरी 2026 को इंडिया ने ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और ये जो एग्रीमेंट है ये 2 डिकेड के नेगोशिएशन के बाद साइन हुआ है। इसका मतलब कि 20 सालों की मेहनत है ये यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। ओके, इस एग्रीमेंट को हिस्टोरिक बताया है बाय यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डी लेनियन और कहा है कि इससे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये जो एग्रीमेंट है ये क्या क्या बेनिफिट देगा उसको पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा। पहला तो ये टैरिफ को रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट करेगा ओवर 90% ऑफ द ट्रेडेड गुड। दूसरा क्या है? दूसरा है बूस्टिंग मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए जो मार्केट का एक्सेस है उसको बूस्ट किया जाएगा। तीसरा, स्पेशली किस फील्ड में बताया गया है? लेदर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स एंड मैराइन प्रोडक्ट्स की फील्ड में। तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा है इट विल एनहांस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट एक्सपोर्टर्स सच एज बांग्लादेश, वियतनाम। ठीक है, और ये इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है एक्सपोर्टर्स में, जैसे कि बांग्लादेश के भी एक्सपोर्टर्स होंगे, वियतनाम के जो एक्सपोर्टर्स होंगे, उनके साथ जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी ये इन्हांस करेगा। चौथा लिख लीजिएगा, जो एफटीए है इट विल आल्सो रिमूव टैरिफ ऑन मेनी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, स्ट्रेंथन रेगुलेटरी कॉपरेशन एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट बाय ईजिंग एक्सेस टू एडवांस यूरोपियन मशीनरीज एंड इनपुट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा कि ये जो एफटीए है इसमें जो टैरिफ है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ को रिमूव करेगा, साथ ही साथ रेगुलेटरी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट को लोअर भी करेगा। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। दूसरा जो डील हुआ इंडिया यूएस के बीच में, इंटरिम एग्रीमेंट पर साइन हुआ फरवरी 2026 में, जहां पे इंडिया और यूएस ने साइन किया अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड। ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रेड पे इंडिया और यूएस ने ये जो एग्रीमेंट है इंटरिम एग्रीमेंट उसको साइन किया है, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि जो टैरिफ लगाया गया था इंडिया के ऊपर उसको रिड्यूस किया गया है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को हॉल्ट किया है, स्ट्रक डाउन किया है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जस्ट बाद आप देखेंगे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ को पहले तो 10% बढ़ाया, उसके बाद जस्ट उन्होंने 5% और इंक्रीज कर दिया, अब ये 15% है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड जो डील हुआ है इंडिया के साथ उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, इस एग्रीमेंट में मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे प्रायोरिटीज एरियाज हैं, चाहे वो रेयर अर्थ की मैं बात करूं, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात करूं, अदर हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग्स की बात करूं। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों में काम करने के लिए कहा गया है इस डील के थ्रू, और हमारा जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको भी यहाँ पे ये जो डील है, ये जो एग्रीमेंट है वो इंक्रीज करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट। ठीक है, मेजर शिफ्ट, इंडिया आने वाले टाइम में एक लीडिंग रोल प्ले करेगा इन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में। ओके, तो हमें 2-3 चीज़ें ज़रूरत हैं। पहला कि डीपर इंगेजमेंट विद एडवांस इकोनॉमी सच एज ईयू एंड यूएस प्रोवाइड इंडिया विद प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट लुक्रेटिव एंड हाई डिमांड्स मार्केट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंगेजमेंट रखना होगा किसके साथ? एडवांस इकोनॉमीज कंट्रीज के साथ, ताकि इंडिया को एक प्रेफरेंशियल एक्सेस मिले हमारे लुक्रेटिव्स और हाई डिमांड मार्केट्स के। ठीक है, दूसरा एफटीए रिड्यूस करेगा बैरियर ऑन बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑन इमीडिएट्स गुड। ठीक है, इमीडिएट्स गुड के ऊपर जो एफटीए है वो क्या करेगा? बैरियर्स को
रिड्यूस करेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ट्रेड एग्रीमेंट सर्व एज स्ट्रैटेजिक जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर इनहांसिंग इंडियाज डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है ये एक स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को इन्हांस करने का। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, समझना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी था कि आज के डेट में जो इंडियाज़ का इवॉल्विंग ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम में सुपर पावर बनना चाहता है और हमारा प्यारा भारत बनेगा। ऑफकोर्स नो डाउट है, हमारे जो गोल है उसको हम अचीव करेंगे अगर हम इस रीजन में अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में बॉटम में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रखा है, हाउ द रशियन यूक्रेन वॉर इज हर्टिंग द होम फ्रंट। इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब से लड़ाई शुरू हुआ है तब से लेके अब तक कोई भी चीज़ें पॉजिटिव में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 साल पहले जो लड़ाई रशिया ने स्टार्ट किया यूक्रेन के साथ 24 फरवरी 2022 को, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज़ हमें देखने को मिले, बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन देखने को मिले और ये युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक जॉइंट रिपोर्ट बताती है वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूक्रेन का, कि इसको पब्लिश किया गया था कब, 2026 के फरवरी 23 को, ठीक है। ये एस्टिमेट करता है कि जो पोस्ट वॉर यहाँ पे कॉस्ट है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन का, ये अराउंड $558 बिलियन के आसपास है ओवर नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। अगले 10 सालों में ये इतना पड़ने वाला है यूक्रेन को, जो कि 2025 का अगर जीडीपी देखें यूक्रेन का तो उसका 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। ओके, द वॉर हैज़ टेकन अ टॉल ऑन बोथ साइड। दोनों कंट्रीज में अगर आप देखें, रशिया भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैंक्शन की वजह से चीज़ों को सामना कर रहा है, ठीक है। इसकी इकॉनमी लेस देन 1% से ग्रो किया है और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2026 में भी 1% के आसपास ग्रो करेगा। इकोनॉमिक कंडीशन यूक्रेन में अगर आप देखें तो पहले से पुअर था ही, अब ये जो लड़ाई हुआ है जो कि 4 साल पहले स्टार्ट किया गया था उसमें भी आप देखें ये जो कंडीशन है और यहाँ पे वर्स्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट के जो डेप्ट हैं वो माउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्री है वो डिपेंड है एड्स के ऊपर, असिस्टेंट के ऊपर, ठीक है। हैवी डैमेज हमें देखने को मिल रहा है किसके, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। और जीडीपी जो है वो 2022 में ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अब ये इंक्रीज होके जस्ट 2% से, पिछले साल 2% था, अब ये इंक्रीज होके कहा जा रहा है कि 2026 में 4.5% हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इस जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से नाखुश हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रशिया में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन सर्ज टू 14% इन 2022, ठीक है, विच मॉडरेट टू 5% इन 23 एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 9% लास्ट ईयर। रशिया का ये बात है। अगर आप बात करें यहाँ पे यूक्रेन का तो वहां भी सेम हालत है, ठीक है। रशिया में 1 किलोग्राम ऑफ ब्रेड की जो कीमत है वो 13% से इंक्रीज हुआ है। ओके, 13% से इंक्रीज हुआ है एंड दीज डाटा आर एज पर अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सिमिलरली द प्राइस ऑफ अ किलोग्राम ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% दिस मंथ कंपेयर टू 2022। 2020 के कंपैरिजन में अगर 1 किलोग्राम राइस की प्राइस का अगर आप देखें टैग 2022 में कुछ और था, अब ये इंक्रीज हुआ है 40% से। यूक्रेन में अगर आप देखें तो जो बेसिक फूड प्रोडक्ट्स के कॉस्ट हैं लाइक वीट, मेज, ये 15% से इंक्रीज हुए हैं 4 साल पहले। 4 साल पहले जो फूड प्राइस था उससे 15% ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में लॉसेस हुए हैं। हाई स्पेंडिंग हमें देखने को मिले हैं डिफेंस में, जिसकी वजह से जो सोशल स्पेंडिंग है उसका जो एलोकेशन है उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है, लाइक एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, दोनों कंट्रीज में, ना ही केवल सिर्फ एक में, दोनों कंट्रीज में, ठीक है। यूक्रेन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है आप देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में कंट्रीज कैसे यहाँ पे जो है वो चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। डिफेंस में आप देखेंगे कि जो स्पेंडिंग है वो कैसे 2025 में इंक्रीज हुआ है और अदर सेक्टर्स में कैसे यहाँ पे गिरा है। सेम यहाँ पे अगर आप रशिया की बात करें तो आप रशिया में देखें ज़्यादातर जो इंक्रीज हमें देखने को उतना नहीं मिला है डिफेंस में, क्योंकि रशिया का ऑलरेडी डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उतना इंक्रीज तो नहीं, बट यहाँ पे फिर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बाकी सेक्टर्स में चीज़ें यहाँ पे गिरी हैं, आप ये क्लियर कट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे बहुत यहाँ पे दर्दनाक है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे एक लड़ाई होता है तो कंट्री यहाँ पे लगभग 10-15 साल पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो यहाँ पे डाटाज हैं वो हमें क्लियर हो गए हैं सर। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। द इवॉल्विंग नेचर ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट,
ट्रेड एग्रीमेंट के जो इन्वॉल्विंग नेचर है उसको ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो यहाँ पे साइन कर रहे हैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स लाइक मलेशिया, कंबोडिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश के साथ। सेम बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंडिया के साथ भी साइन किया है इंटरिम एग्रीमेंट में, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया एडिटोरियल पेज में, ठीक है। तो कैसे जो ट्रेड का जो नेचर है, ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स हैं ये कैसे इवॉल्व हो रहे हैं वो इस आर्टिकल में है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, तो वी विल नॉट गो इन डीप। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हम लोग आते हैं डायरेक्टली 10th पेज पे। प्रोब टीम विजिट साइट ऑफ प्लेन क्रैश दैट किल्ड 7 इन झारखंड। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चतरा डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं डिवाइडेड बाय 5 डिवीजन, ठीक है। 5 डिवीजन में ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है, ठीक है। पांचों कौन कौन से डिवीजन है? सबसे ऊपर आपको इस साइड, ठीक है, झारखंड का कुछ मैप अगर आप देखें तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो डिवीजन है ना ये साउथ परगना है, ठीक है। ये वाला डिवीजन साउथ परगना है। ये वाला जो है आपका नॉर्थ छोटा नागपुर है, ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर। यहाँ से ऐसे कट गया है, ये आपका है पलामू डिवीजन, ठीक है। ये आपका है पलामू डिवीजन, ये है नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है, और ये है साउथ परगनास, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे वाला जो ये डिवीजन है ना ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है जिसको कोल्हान डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसको कोल्हान डिवीजन कहते हैं। और ये वाला जो एरिया बच गया, ये वाला जो एरिया, ठीक है, ये है आपका साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, ठीक है, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। तो 1 2 3 4 5 आपका हो गया पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ परगनाज, ठीक है, ये आपका हो गया साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, और ये हो गया आपका कोल्हान डिवीजन, ठीक है। तो ये डिवीजन में यहाँ पे झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स बटे हुए हैं। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें 3-3 हैं, ठीक है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, ठीक है। तो टोटल मिला के टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। झारखंड का जो फॉर्मेशन है ये 15 नवंबर को हुआ था 2000 में, ठीक है। झारखंड का फॉर्मेशन 15 नवंबर को 2000 में हुआ था। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है चतरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चतरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, चतरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चतरा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, ये कहाँ पे चतरा डिस्ट्रिक्ट है? नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया, एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया जिसमें 7 लोग सवार थे, पेशेंट था, उनके फैमिली मेंबर्स थे, 2 पायलट थे, मेडिकल पर्सनल्स थे, ओके। और सीएम ने इस इवेंट को ट्रैजिक बताया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के सीएम है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो हेमंत सोरेन इनका नाम है। और आप लोगों को मैं बता दूं झारखंड के गवर्नर का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में, इवन जेपीएससी में पूछे गए हैं ये सवाल। संतोष गैंगवार इनके नाम है झारखंड के गवर्नर के, ओके। इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे जो इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक्शन में है और जितना ज़्यादा हो सकेगा मेडिकल सपोर्ट्स और यहाँ पे जो उनकी फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन प्ली टू रिमूव आधार फ्रॉम एसआईआर डॉक्यूमेंट लिस्ट, साइट्स आरपी एक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को साइट करते हुए जो यहाँ पे पिटीशन फाइल किया गया था कि आधार कार्ड को एसआईआर डॉक्यूमेंट की लिस्ट से रिमूव किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आधार कार्ड है वो एक इंसान का आइडेंटिटी प्रूफ है फॉर सिटीजन का, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं रिमूव किया जा सकता पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 11th पेज में मोदीज इजराइल विजिट फेस हेडविंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इजराइल विजिट है उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जो टाइमिंग है विजिट का उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है वो उठ रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है कि जो विजिट होगा उसमें बहुत फ़ायदा होगा, डिफेंस और सिक्योरिटी, लेबर, ट्रेड, एआई, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल में। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज में आते हैं। कमिटी टू प्रोब रिपीटेड फेलियर ऑफ पीएसएलवी सेज इसरो। इसरो ने कहा है कि जो पीएसएलवी फेल हुआ है 2025 में, 2026 की शुरुआत में, उसके ऊपर एक कमिटी बैठाया जा रहा है जिसमें कौन कौन है? के विजय राघवन जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं, और एस सोमनाथ जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे इसरो के। अब ये यहाँ पे प्रोब करेंगे कि क्या इशू था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। पहला जो फेल हुआ रॉकेट, ये कब फेल हुआ? 18 मई 2025 को फेल हुआ, पीएसएलवी C61, जो कि तीसरे स्टेज में फेल हुआ। यहाँ पे इग्निशन नहीं हो पाया तीसरे स्टेज में, इसकी वजह से रॉकेट ऊपर नहीं जा पाया और वो फेल हो गया। दूसरा जो फेलियर था 12 जनवरी 2026 को, पीएसएलवी C62 फेल हो गया। इसमें भी सेम चीज़ें यहाँ पे हुई, जो सैटेलाइट्स थे वो उसको ऑर्बिट में हम नहीं पहुँचा पाए। और तीसरे स्टेज में रॉकेट
फेल हो गया इग्नाइट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ फेलियर को पता लगाने के लिए कमेटी को बैठाया गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद कि अगर मेरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, वीडियो इज़ वेरी गुड, ठीक है। जो भी कमेंट्स हैं आप लोगों की तरफ से आप लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।